हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंस में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा सब सीक्वेंस। और जैसा कि मैं इससे पहले सीक्वेंस पर बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसमें आपको सीक्वेंस के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। राइट, तो सबसीक्वेंस होती क्या है, इसको समझने के लिए पहले मैं कुछ बेसिक डिस्कस करता हूं, तब जाके आपको सबसीक्वेंस अच्छे से समझ में आएगा। राइट, मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, राइट, जो कि कुछ इस तरीके से है UN। राइट, आप चाहे तो AN भी ले सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप UN कर लीजिए या AN कर लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, तो मैंने एक सीक्वेंस लिया हुआ है UN। तो एक्चुअली ये सीक्वेंस के टर्म किस तरह से होंगे आपको पता है, ये कुछ ऐसा होगा U1, U2, U3, U4, U5, U6, ऐसे हमें सीक्वेंस के टर्म मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये जो n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। राइट, अगर मैं क्या करूँ कि इन सीक्वेंस के टर्म में से कुछ टर्म्स को मैं बाहर ले लेता हूँ, राइट, और उसकी मैं एक सीक्वेंस बना देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने कुछ टर्म्स को बाहर ले लिया, जैसे कि मैं U2 लूँगा, राइट, मैं U4 ले लेता हूँ, U6 ले लेता हूँ, राइट, आप चाहें तो U3 भी ले सकते हैं, उसके बाद U7 ले सकते हैं, U9 ले सकते हैं। राइट, लेकिन देखिए जो भी आप लेंगे ना, यहाँ पर ये सफिक्स में नंबर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। राइट, ये बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। राइट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि U3 के बाद आप U2 ले लीजिए, U1 ले लीजिए, ऐसा नहीं। राइट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए सभी नंबर जो सफिक्स में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। राइट, तो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ U2, U4, U6, U8, U10 एंड सो ऑन। राइट, तो ये जो टर्म्स को लेकर के मैंने ये जो सीक्वेंस बना रखा है, राइट, ये जो नया सीक्वेंस मैंने बना रखा है यही कहलाएगा सब सीक्वेंस। किसका सब सीक्वेंस? तो इसका सब सीक्वेंस। राइट, क्योंकि ये जो टर्म्स मैंने लिया हुआ है इसी सीक्वेंस से उठाया हुआ है। राइट, जैसा कि आप देख सकते हैं यही सब सीक्वेंस कहलाएगी UN की। और इस चीज़ को हम लिखते कैसे हैं हम आपको बता दें कि इसको हम लिखेंगे URN से। राइट, ऐसा लिखेंगे सफिक्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है URN। एक्चुअली RN है क्या? राइट, यहाँ पर ये बात आती है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो n है ना ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अभी तो RN है क्या? तो अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, अभी आपको पता चलेगा। RN एक्चुअली ये जो सफिक्स में नंबर है ना उसको बताता है। राइट, जैसे मान लीजिए कि n की वैल्यू मैंने 1 ले लिया, राइट, फिर उसके बाद मैंने 2 ले लिया, तो R1 आने का मतलब ये हुआ कि R1 हमें क्या मिला है? 2 मिला है। R2 हमें क्या मिला हुआ है? तो 4 मिला है। राइट, R3 अगर मैं लेता हूँ तो R3 हमें क्या है? 6 है। राइट, तो R1, R2, R3, ये R4, R5, राइट, एंड सो ऑन। राइट, तो ये जो ये सभी R1, R2 मिले हैं ये क्या बताएंगे हमें? ये जो सफिक्स में नंबर है उसके बारे में बताते हैं। राइट, और इन सभी में जो रिलेशन होना चाहिए ना, जैसा कि मैंने आपको कहा ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, कुछ इस रिलेशन में होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं R1 क्या होना चाहिए कि लेस देन R2, R2 लेस देन R3। राइट, यानी R1 स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए R2 से, R2 स्ट्रिक्टली लेस देन R3 एंड सो ऑन। मीन्स कि ये रिलेशन होना चाहिए। राइट, तब हम कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, राइट, ये सब सीक्वेंस कहलाएगी UN की। राइट, अब आपको ये जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर भी डेफिनेशन नहीं क्लियर होता है तो मैं कुछ एग्जांपल लूँगा और उन एग्जांपल की हेल्प से आपका जो है कि सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड मैं एग्जांपल लेकर के आपका जो डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट रहता है वो मैं क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। राइट, तो देखिए सब सीक्वेंस क्या होती है इसको अब हम जाके समझते हैं। राइट, लेट UN बी अ सीक्वेंस। राइट, आपको एक UN सीक्वेंस दे रखा है एंड RN जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट समझाया। राइट, RN क्या है? तो यही चीज़ हमारा RN है। राइट, RN वाला यही चीज़ है। n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो ऐसा मिलेगा। राइट, सो RN बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। राइट, RL क्या होना चाहिए? सॉरी, RN इंक्रीजिंग होना चाहिए। आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट ये रिलेशन होना चाहिए, यानी इस प्रकार से R1 लेस देन R2 एंड सो ऑन। राइट, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देन द सीक्वेंस URN, राइट, देन द सीक्वेंस URN, हो सकता है कैमरे में आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, ये मैंने URN लिखा हुआ है, इज सेड टू बी सब सीक्वेंस ऑफ UN। राइट, ये जो है ये कहलाएगा सब सीक्वेंस। किसका सब सीक्वेंस? तो इसका सब सीक्वेंस कहलाएगा।
राइट। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल की हेल्प से ये जो डेफिनेशन है उसको मैं और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, राइट। अब देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम से ले रखा है, बट मैं इसके प्रूफ पर डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो प्रूफ है ना वो बहुत आसान है। आप चाहे तो अपने किताब से इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल पर डिस्कस करता हूँ, राइट। मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है और वो कुछ ऐसा है, राइट। UN इक्वल, मेरे पास एक सीक्वेंस है और ये कुछ ऐसा है, UN इक्वल 1/n, राइट। इसकी हमें सब सीक्वेंस बनानी है, राइट। तो मैं RN कुछ ऐसा ले लेता हूँ, राइट। RN कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि ये RN जो है ना वो कुछ ऐसा है 2n के जैसा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, राइट। तो सब सीक्वेंस मैं बनाऊँगा किस तरीके से, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, URN, एक्चुअली पहले URN मैं तैयार कर लेता हूँ, राइट। ये मैं तैयार कर लेता हूँ कि आखिर URN होगा कैसा। n की जगह पे मैं 1 रखूँगा तो ये बनेगा U2, राइट। आपको पता है n की जगह पे मैं 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा U4, U6, ये भी नहीं है, ये U है, आप समझिएगा, U8 एंड U9 एंड सो ऑन, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये होगा क्या कि आप देख सकते हैं कि U2, राइट। तो U2 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो सब सीक्वेंस है ना वो इसकी सब सीक्वेंस है, राइट। तो मैं U2 मीन्स कि यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये मुझे 1/2 मिलेगा, राइट। 4 मैं रखूँगा तो ये 1/4 मिलेगा, राइट। 1/6 मिलेगा, 1/8 मिलेगा, ये 9 नहीं होगा, ये 10 होगा, मैंने गलती से लिखा हुआ है, राइट। 1/10 होगा एंड सो ऑन, राइट। तो ये सब सीक्वेंस बन गई, राइट। और आप चाहें तो इसी चीज़ को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं U2n, राइट। ये सब सीक्वेंस मैंने यहाँ पर बना दिया हुआ है, राइट। अब मान लीजिए कि मैं ऐसा चाहूँ बनाना U3n, तो ये मैं अगर सब सीक्वेंस बनाना चाह रहा हूँ तो U3n कैसा होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3n है तो 3, यहाँ पे n की जगह पे मैं 1 रखूँगा तो 3 बनेगा, राइट। तो U3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे सो यहाँ पे 1/3, 2 रखूँगा तो यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पे 1/6, राइट। समझ में आ रहा है ना मैं कैसे ये टर्म लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप U3 रखिएगा तो U9 हो जाएगा, राइट। और U9 कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, क्योंकि जो सब सीक्वेंस है वो इसकी है। सो दिस इज 1/9 एंड सो ऑन, ऐसे मैं यहाँ पर सीक्वेंस और सब सीक्वेंस मैंने तैयार कर लिया हुआ है, राइट। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं कई सारे एग्जाम्पल लूँगा ताकि आपका जो डाउट है वो एकदम से क्लियर हो जाए, कहीं से आपको कोई परेशानी ना हो, राइट। मान लीजिए कि मैंने एक और सीक्वेंस ले लिया UN मेरे पास एक सीक्वेंस है और UN जो है ना वो कुछ ऐसा है n/n+1 है, राइट। और मुझे सब सीक्वेंस बनानी है, राइट, UN-n+4 की मुझे ये बनानी है, राइट। आपको ग्रीन ब्लैक से और रेड से हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, राइट। तो UN+4 ये सब सीक्वेंस मुझे बनानी है, राइट। तो ये सब सीक्वेंस है किसकी, तो इसकी सीधी सी बात है। n की जगह पे मैं 1 रखूँगा तो मुझे मिलेगा U5, और U5 मीन्स कि हमें क्या होगा, 5 यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/6। n की जगह पे मैं 2 रखूँगा तो मुझे 6 मिलेगा तो U6, राइट। U6 होगा, n की जगह पे मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो 4 और 2 मिलकर 6 होगा, तो U6 क्या होगा, 6 यहाँ से पता प्राप्त करेंगे, राइट। तो ये 6 टर्म इसका मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/7, राइट, 7/8, ऐसे मुझे लगता है ये सीक्वेंस बनेगी, राइट। सो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कि एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, राइट। एग्जांपल नंबर 2 मैं ले लेता हूँ। मेरे पास एक सीक्वेंस है जो कि कुछ ऐसी है, राइट, 1+1/n, राइट। और यहाँ पर मैं RN ले लेता हूँ जो कि कुछ ऐसा है n² के जैसा, राइट। तो UN², पहले तो मैं ये, राइट, ये होगा क्या, किस तरीके का होगा, इनके टर्म्स किस प्रकार से होंगे सब सीक्वेंस के, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट। n की जगह पे 1 रखिएगा तो ये मुझे 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो U4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, राइट। 4 रखेंगे तो U16 मिलेगा, ऐसे मुझे ये टर्म्स मिलेंगे, राइट। RN=, अगर मैंने ऐसा लिया, राइट, UN मेरे पास एक सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। इसके सब सीक्वेंस हमें बनाने हैं और यहाँ पर RN जो है वो कुछ इस तरीके से n², राइट। तो पहले तो जो सब सीक्वेंस के टर्म होंगे, राइट, मीन्स कि UN²
राइट, सीक्वेंस बनेगा, समझ रहे हैं आप। और यहाँ पर इनके जो टर्म्स होंगे इस सब सीक्वेंस के तो कैसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, जरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो U1 बोलने का मतलब मैं 1 यहाँ पे रखूँगा, सो 1/1 मीन्स कि 2 हो जाएगा। 4 रखूँगा तो यहाँ पे 1/4, 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे मैं 9 रखूँगा क्योंकि U9 मीन्स कि 9 1 कम 9 1 10, 10/9, सीधी भाषा में 16 होगा तो 16 1 कम 16 और 1 17/16, राइट। ऐसे ये जो सीक्वेंस है मुझे ये बनते चले जाएंगे, राइट। सीक्वेंस के टर्म मुझे कुछ ऐसे मिलेंगे। तो UN² जो होगा दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ UN, राइट। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट रहा है ये 3 क्वेश्चन का लेकर के, राइट, जो भी मैंने लिया हुआ है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, अगर आपको सीक्वेंस मान लीजिए कि ये सीक्वेंस आपने लिखा हुआ है, राइट, आपने URN जो सब सीक्वेंस आपने तैयार किया हुआ है तो आप इसमें जो लेंगे ना वो कुछ ऐसा ही होना चाहिए, UR1 UR2, राइट, UR3, मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, राइट। मान लीजिए कि आपने सब सीक्वेंस तैयार किया हुआ है, राइट। मान लीजिए कि ये UN आपने ये UN के टर्म कैसे होंगे मैं आपको बता दूँ, U1 U2 U3, राइट। अगर आप इनमें से टर्म चुन रहे हैं मैं आपको बता दूँ, आप U1 भी ले सकते हैं, U5 U7, राइट, U11। तो ये जो सब्सिक्वेंस में जो नंबर है ये इंक्रीजिंग में है तो ये सब सीक्वेंस कहलाएगी, राइट। ये जो है ये आप बोल सकते हैं कि URN जो है ना ये सब सीक्वेंस है इसका। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को ऐसे लें, राइट, मान लीजिए कि 5 तो यहाँ पे था ही, यहाँ पे आप 2 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, फिर तो ये जो है ना ये सब सीक्वेंस नहीं कहलाएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राइट। अच्छा, अब देखिए जैसा कि मैं यहाँ पे बोला था कि मैंने कुछ थ्योरम्स ले रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ मैं, राइट। देखिए वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और यदि आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली जो नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे, राइट। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, राइट, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ अ सीक्वेंस UN converges to L then the every subsequence of UN also converges to L। मीन्स कि कहने का मतलब है कि अगर आपको UN एक सीक्वेंस दे रखा है तो आप इसके जितने भी सब सीक्वेंस बनाएंगे, पहले मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, राइट, और ये L पर कन्वर्ज होती है, ये L पर कन्वर्ज होती है तो इसके जितने भी सब सीक्वेंस होंगे ना वो भी क्या होंगे, L पर कन्वर्ज होंगे, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए लेकिन इसका जो कन्वर्ज है ना मैं आपको बता दूं कि इसका जो कन्वर्ज है ना वो ट्रू नहीं है, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों L पर कन्वर्ज हो रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यह भी L पर कन्वर्ज होगा, राइट। इसके लिए मैं यहाँ पर ये पॉइंट लिख रखा हूँ, राइट, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि इसका जो कन्वर्ज है वो ट्रू नहीं है, राइट। अब देखिए यहाँ पर, राइट, यहाँ पर देखिए दूसरा क्या कहता है, इफ द सबसीक्वेंस U2n-1 ऑफ ए सीक्वेंस UN कन्वर्ज द सेम लिमिट L देन द सीक्वेंस UN कन्वर्जेंट। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि UN आपको एक सीक्वेंस दे रखा है और इसके सबसीक्वेंस आपने यहाँ पे समझिएगा U2n की बात किया जा रहा और U2n-1 की बात किया जा रहा है, मेरी बात आप समझिएगा, दो सीक्वेंस है U2n और U2n-1 की बात किया जा रहा। अगर देखिए ये भी L पर कन्वर्ज होती है और ये भी L पर कन्वर्ज होती है, मीन्स कि ये दोनों सेम लिमिट पर कन्वर्ज होते हैं, राइट, ये दोनों सेम लिमिट पर कन्वर्ज होते हैं तो ये जो UN है ये कहलाएगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। क्या कहलाएगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगी, राइट। आई होप कि ये चीज़ समझ रहे होंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि ये दोनों सीक्वेंस जो है ना सब सीक्वेंस ये कहलाएंगे कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ये कहलाएंगे कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ UN। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, राइट। केवल U2n और U2n-1 की बात किया जा रहा है, राइट, ये कहलाएंगे कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ दिस, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक, राइट, मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मेरे पास एक सीक्वेंस है, मान लीजिए कि UN और UN इक्वल है क्या 1/n, राइट। तो U2n कितना हो जाएगा जैसा कि आपको पता है, राइट, मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, राइट, U2n, राइट, ये किसकी सबसीक्वेंस है, तो इसकी सबसीक्वेंस है। तो अब बनाएंगे क्या 1/2 1/4 1/6, राइट, 1/8 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर
U2n-1, राइट। अच्छा, यहाँ पे U2n लिखने का मतलब आप क्या समझते हैं? U2n लिखने का मतलब ना ये होता है U2, U4, U6, U8 एंड सो ऑन। U2n-1 अगर आप करेंगे तो ये मुझे क्या मिलेगा? U1, U3, U5, U7 एंड सो ऑन, 1 3 5 7, राइट। तो यहाँ पर होगा क्या कि अगर आप इन दोनों को मिलाते हैं, राइट, मिलाएंगे तो आपको, जैसे कि इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो एक्चुअली होगा क्या कि हमें जो है कि U1, U2, U3 ऐसे हमें सीक्वेंस मिलते जाएंगे, मीन्स कि दोनों को U1, U2, U3, U4, राइट। तो कहने का मतलब ये है ना कि U2n और U2n-1 जो है ये जो है कम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस कहलाएंगे UN के, राइट। कम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस कहलाएंगे UN के कहलाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यह भी सेम लिमिट पर कन्वर्ज होता है, राइट, तो और यह भी सेम लिमिट पर कन्वर्ज होता है तो UN को बोलेंगे हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो आप देख सकते हैं कि ये भी U2n बोलने का मतलब कि ये भी जाके 0 पे कन्वर्ज होगा और ये भी जाके 0 पे कन्वर्ज होगा, तो U जो है कि ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, ये भी जाके 0 पे कन्वर्ज होगा, राइट। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा था कि द टू सब सीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट L देन द सीक्वेंस UN नॉट कन्वर्जेंट, राइट। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। और मैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, राइट। देखिए, जैसा कि मैंने क्या बोला हुआ है कि इफ़ द टू सबसीक्वेंस, राइट, इफ़ द टू सबसीक्वेंस ऑफ ए सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट L, राइट। आपको जो है कि दो सबसीक्वेंस दे रखे हैं किसी सीक्वेंस के, राइट, और वो दोनों सबसीक्वेंस क्या हो रहा है कि सेम लिमिट पर कन्वर्ट हो रहा। सो इन दिस केस जो है कि जो सीक्वेंस होगा, राइट, वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कि मेरे पास एक सीक्वेंस है UN और ये कुछ इस तरीके से है UN इक्वल sin n π/4, राइट। तो इसके दो सब सीक्वेंस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, इसके दो सब सीक्वेंस मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ U8n-5, राइट। तो ये टर्म्स मुझे किस प्रकार से मिलेंगे इस सब सीक्वेंस के, राइट। n की जगह पे आप 1 रखिएगा तो ये मुझे कितना मिलेगा 8 - 5 3, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 3π/4 ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। 2 रखेंगे तो हो जाएगा 16 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा sin 11π/4 ऐसा मिलेगा। 3 रखेंगे तो 24 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट, एंड सो ऑन। ऐसे मुझे ये टर्म्स मिलते जाएंगे, राइट। और मैं एक और ले लेता हूँ सब सीक्वेंस 8n-7 का, राइट। तो ये यहाँ पर टर्म्स मुझे किस प्रकार से मिल जाएंगे, 1 रखूँगा मैं तो क्या हो जाएगा 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा, यानी sin π/4 मिल जाएगा, राइट। फिर 2 रखेंगे तो 16 में 7 जाएगा 9, राइट। फिर उसके बाद मैं 3 रखूँगा तो 24 और 24 में से 7 जाएगा, राइट, तो 17 मिल जाएगा, ओके। कुछ इस तरीके से मुझे टर्म्स मिलेंगे, राइट। आप देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हुआ तो आप इसे इंप्रूव कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है कि √2 पर, क्योंकि sin 3π/4 ये एक्चुअली आएगा कितना, आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं π - π/4 आप ऐसा लिख सकते हैं, राइट। तो पाई - π/4 आप देख सकते हैं अपने घर में है, मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये क्या हो जाएगा sin π/4 और sin π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो मुझे लगता है कि ये भी 1/√2 आएगा, वो भी 1/√2 आएगा। तो ये पूरा जो है टर्म्स जो भी मिलेगा तो 1/√2 पर क्या होगा, कन्वर्ज होगा, राइट। आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। और sin π/4 sin 9π/4 ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी 1/√2 ही मिलेगा, राइट। क्योंकि आप देख सकते हैं sin 9π/4 को आप क्या लिख सकते हैं, 9π/4 को आप लिख सकते हैं sin 2π + π/4 तो ये मिलेगा sin π/4 तो ये भी कितना हो जाएगा 1/√2, राइट। मैं जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ, आप राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, राइट। तो ये भी किस पे कन्वर्ज होगा 1/√2 पर कन्वर्ज होगा, ये भी 1, राइट। इसके दो सब सीक्वेंस जो है कि देख सकते हैं कि दोनों सेम लिमिट पर कन्वर्ज हो रहे हैं, बट ये जो सीक्वेंस है, राइट, ये नॉन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, राइट, क्योंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, जैसा कि आप ऐसे देख ही सकते हैं इस चीज़ को, ओके। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, राइट। कुछ और बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ अगले पॉइंट में, जैसा कि मैंने लिखा हुआ नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए कि
किसी सीक्वेंस के दो सब सीक्वेंस हैं और वो दोनों डिफरेंट लिमिट पर कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी सीक्वेंस जो है वो जो कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है वो। तो आप आई होप कि चीज़ को